देखिए साथियों, अब हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। समीकरण क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या दिया है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसे 1 मान लेते हैं, तथा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, इसे कितना मान लेते हैं? समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ खींचते हैं, उसके बाद आगे दिमाग लगाएंगे क्या कहते हैं क्वेश्चन। चलिए पहले ग्राफ खींच लेते हैं। पहले ग्राफ खींचते हैं, पहले क्वेश्चन, ग्राफ खींचने से पहले क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो चलिए समीकरण 1 से क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना। देखिए x प्लस 1 है, y को इधर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगा, या y बराबर कितना हो गया? x प्लस 1 हो गया ना। इतना एक सारणी बनाइए इसे, यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिए। लिखिए जब x इक्वल टू, लीजिए जो मानना मान सकते हैं, ठीक है ना। 0 मानना है, 1 मानना है, 2 मानना है, जो मन करे मानिए। जब x इक्वल टू कितना लेते हैं, चलिए 0 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो y बराबर कितना हो गया? 0 प्लस 1 यानी 1 आएगा। जब x लिए 0 तो आ गया 1। देखिए जब x इक्वल टू कितना, कुछ भी मान सकते हैं। जब x इक्वल टू कितना मान लें, चलिए इस बार हम 2 ये मानते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 3 हो गया। जब x माने 2 तो y कितना आ गया? 3। लिखिएगा माना a इक्वल टू 0,1 तथा b इक्वल टू 2,3 है, मान लिया इस तरह। अब देखिए समीकरण 2 क्या है। समीकरण 2 को यहीं सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। समीकरण कहाँ से बाबू? 2 से। 2 कितना है? 3x है ना, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना। देखिए 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको भेजते हैं तो 12 हो जाएगा। या 2y बराबर क्या होगा? 12 माइनस 3x, y बराबर हो जाएगा 12 माइनस 3x बट्टा में 2 होगा ना। एक सारणी बना लीजिए। यहाँ x, यहाँ y लिखिए। देखिए जब x बराबर, लिस्ट कीजिए, जब x इक्वल टू कितना लीजिएगा? चलिए 2 ले लेते हैं, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 लिए तो y बराबर कितना होगा? 12 माइनस 3 गुना 2 बट्टा में 2 लिखिएगा। देखिए तो 12 और 3 दूना 6 बट्टा में 2, तो 12 में 6 गया, 6 बट्टा 2 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना। जब x लिए 2 तो y कितना आ गया? 3। जब x इक्वल टू कितना ले ले बोलिए? x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू कितना होगा? 12 माइनस 3 गुना 4 बट्टा में 2, 4 तिया 12 बट्टा में 2, 12 में से 12 की 0 बट्टा 2 यानी कितना आ गया? 0 आ गया ना। देखिए तो x कितना लिए थे? 4 लिए थे,
तो y कितना आ गया था, अभी y कितना आया, x जब 4 ले तो y कितना आ गया 0, ये 0 लिखिए। अब माना C 2 3 तथा D 4 0 है, इस तरह मान लिए। अब आपको क्या करना बाबू, आपको ग्राफ खींचना है, ठीक है, क्या करना आपको, ग्राफ खींचना है। तो चलिए हम लोग अब ग्राफ खींचते हैं। पहले ग्राफ बनाइए। तो मूल बिंदु है 0 होगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखिए, -1 -2 -3, ये x अक्ष है, देखिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2, ये y एक्सिस है। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ देखिए ग्राफ खींचना है। यहाँ पर देखिए ए जो है समीकरण पहला का जो निर्देशांक ए बी है ना, तो ए का x कितना 0 और y 1 है, x 0 है y कितना 1, यही पॉइंट ना होगा, x 0 y 1, x 0 y एक्सिस पर x 0 होता है y 1 है, ये आपका a हो गया, x 0 और y कितना 1 है ना, x 0 y 1, ठीक है। फिर b देखिए x 2 y 3, x 2 है y कितना है 3, तो x 2 है y 3, देखिए गौर से, x कितना बाबू, x है 2 और y है 3, यही पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए c में देखिए, यहाँ भी x 2 y 3 है, तो c यही पॉइंट रह जाएगा c, ठीक है ना। और d देखिए x कितना है 4 और y है 0, ये पॉइंट हो गया d आपका, तो b और c का एक ही पॉइंट हो जाएगा। अब क्या करना आपको, a को 20 मिलाइए, पहले a को क्या करना 20 मिलाना है, तो ये a है और ये b है, इसको मिलाइएगा ना, ऐसे मिलाएंगे, ठीक है ना। a को किसे मिला दिए, a को मिलाए हैं b से, मिला दिए। और फिर देखिए c को d से मिलाइए, तो c है यहाँ, c है और d है, b और c का एक ही पॉइंट है, इसको मिलाइएगा, ऐसे मिला दिए ना, थोड़ा ये हो गया, चलिए इस तरह मिला दीजिए, मिला दिए। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कहता है एक्स अक्ष, गौर कीजिएगा, और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए एक्स अक्ष तो यही है ना, एक्स अक्ष गौर कीजिएगा, एक्स अक्ष देखिए, एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष, ये जो रेखा है, तो एक रेखा ये वाली है, ए और बी को जो मिला है देखिए, है ना, और सी और डी को जो मिला है, देखिए गौर से, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है, कहता है इस त्रिभुज को छायांकित कीजिए, जैसे रंग दीजिए, कलर कर दीजिए, इसको कर दिए छायांकित। फिर क्वेश्चन क्या कहता है, इस त्रिभुज के निर्देशांक को भी लिखिए। तो यहाँ देखिए बी डी तो ये है, एक पॉइंट यहाँ जो है मान लीजिए कुछ भी, यहाँ पे पी मान लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक्स का मान कितना होगा -1 हो जाएगा, वाई का मान कितना होगा 0, है ना। तो आप लिखिएगा इस तरह, त्रिभुज पी डी, बी लिखिए या सी लिखिए, के शीर्ष का निर्देशांक क्या क्या होगा बताइए। एक निर्देशांक हो जाएगा आपको, यानी P है -1, 0, एक D है कितना 4, 0 होगा, और एक B या C कहिए कितना होगा 2, 3 होगा, यही समझे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में बढ़िया से आया हो तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, चैनल पर पहले बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिले।